ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राजस्थान में लगातार बिगड़ती कानून व्यवस्था विपक्ष के लिए सबसे बड़ा मुद्दा बन चुकी है। सियासी जानकारों का मानना है कि अगले साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में बढ़ता अपराध और बिगड़ती कानून व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा बनने वाली है। इसे लेकर जहां बीजेपी सोशल मीडिया और पत्रकार वार्ता के जरिए लगातार प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार पर हमलावर है ही, लेकिन अब बीजेपी ने सड़कों पर उतरने की भी तैयारी कर ली है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि 20 अगस्त को राजस्थान की बिगड़ती कानून व्यवस्था, महिला अत्याचार, अवैध खनन, साधु संतों पर अत्याचार, मॉब लिंचिंग, हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार इत्यादि मुद्दों को लेकर भाजपा जयपुर में विशाल प्रदर्शन करेगी। प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए सतीश पूनिया ने कहा कि मुख्यमंत्री को राजस्थान की जनता की सुरक्षा से कोई सरोकार नहीं है। मुख्यमंत्री को कोई सरोकार है तो अपनी कुर्सी से है। कुर्सी की सुरक्षा उनके लिए जन सुरक्षा से बड़ी है। आपको बता दें, अगले साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और बीजेपी के हाथ में प्रदेश सरकार को घेरने का सबसे बड़ा हथियार मिल गया है। राजस्थान में लगातार बढ़ते अपराध को लेकर अब बीजेपी आर पार के मूड में नजर आ रही है। बुधवार को प्रदेश भाजपा मुख्यालय पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर आप सब जानते हैं कि लोकतंत्र को कायम रखने में किसी भी लोक कल्याणकारी सरकार में अपराध पर नियंत्रण और कानून व्यवस्था बनाए रखना यह बहुत ही महत्वपूर्ण कारक होता है। कांग्रेस ने 2018 से अपने घोषणा पत्र में इस बात का भरोसा दिलाया था कि प्रदेश की कानून व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे, पुलिस को आधुनिक बनाएंगे, संसाधनों से युक्त करेंगे और अपराधों पर नियंत्रण करेंगे। सतीश पूनिया ने आगे कहा कि किसी भी प्रदेश की कानून व्यवस्था उसके महत्वपूर्ण कारकों में इसलिए होती है कि प्रदेश की शांति व्यवस्था से लेकर सद्भाव से लेकर उसकी आर्थिक तरक्की से भी इसका अंतर संबंध होता है। राजस्थान ऐसा प्रदेश है कि जिसकी भारत में अभी तक एक छाप रही है, छवि रही है, साख रही है कि राजस्थान एक शांतिपूर्ण प्रदेश है। यहाँ पर सद्भाव भी रहा है और यहाँ दुनिया में, भारत में आने वाला दुनिया से तीसरा पर्यटक राजस्थान आता है और पर्यटन का राजस्थान की आर्थिक तरक्की में बड़ा योगदान है। पिछले दिनों उदयपुर में एक घटना घटित हुई। कन्हैयालाल का जिस तरीके से सर कलम किया गया, उसके तत्काल बाद उदयपुर के पर्यटन व्यवसाय को सारी बुकिंग निरस्त हो गई। प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि अभी आपने एक वीडियो देखा होगा बड़ा रोचक सा, कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी गुजरात में प्रेस को एड्रेस कर रहे थे और जब एक पत्रकार महोदय ने प्रश्न पूछा तो वो जमुआरामगढ़ की घटना से अनभिज्ञ थे। उनको उनके सहयोगी ने बताया कि इस तरीके से घटना हो गई। उन्होंने जयपुर की उस घटना का भी उल्लेख किया जिसमें आज ही जयपुर में एक साधु ने वापस पेट्रोल डालकर, केरोसिन डालकर आत्मदाह की कोशिश की। ये एक वानगी है कि राजस्थान का गृह मंत्री, जो खुद मुख्यमंत्री है, वो प्रतिपल प्रदेश के कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाली घटनाओं के प्रति कितना संवेदनहीन है, कितने अनभिज्ञ हैं, ये उसकी वानगी है। और इसलिए मेरे पास एक लंबी फहरिस्त है। मुझे तकलीफ भी है। ये राजस्थान का दुर्भाग्य है कि राजस्थान में एक ऐसे गृह मंत्री काबिज है कि कांग्रेस पार्टी को पिछले 3.5 वर्षों में कोई पूर्णकालिक गृह मंत्री मिला नहीं। सतीश पूनिया ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री जी यदि परफॉर्म करते तो भी शिकायत नहीं होती, लेकिन ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री को राजस्थान की जनता की जन सुरक्षा से
कोई सरोकार नहीं, उनको सरोकार है तो सिर्फ अपनी कुर्सी से है, और कुर्सी की सुरक्षा जन सुरक्षा से बड़ी है। और कालांतर में जितनी घटनाएं हुई उसकी पृष्ठभूमि में लगातार ऐसी फहरिस्त है के बाद एक, जिसने लोगों के बीच में एक अविश्वास पैदा कर दिया, भरोसा खत्म हो गया। और ऐसा लगता है कि धीरे धीरे जिस तरीके का घटनाक्रम राजस्थान में हुआ, राजस्थान अब अपराधों की राजधानी हो गया। वहीं राज्य में बढ़ते महिला अपराधों का जिक्र करते हुए सतीश पूनिया ने कहा कि ये पहली बार हुआ ऐसा, इतनी बड़ी फहरिस्त मुकदमों की। उनका एक पुअर सा डिफेंस है कि हमने एफआईआर को फ्री कर दिया, एफआईआर को ओपन कर दिया, लेकिन ऐसी घटनाएं आप अपनी कलम से लिखते हैं कि कोई बलात्कार से पीड़ित महिला बलात्कार की शिकायत देकर थाने में और उसकी रिपोर्ट दर्ज कराने आ गई, उसके साथ थाने में बलात्कार हुआ, तो एफआईआर फेक कैसे हो सकती है? लेकिन मुख्यमंत्री एक पुअर डिफेंस लेते हैं कि ये फ्री एफआईआर होने के कारण मुकदमों की फहरिस्त बढ़ी है। इसका मतलब साफ है कि कहीं न कहीं हुआ है, इसीलिए आग होगी। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए सतीश पूनिया ने कहा है कि इस तरीके की घटनाएं केवल स्पॉन्सर्ड नहीं होती। अपराध तभी होता है कि जब अपराधी बेखौफ होता है, वो चाहे दुष्प्रेरण के कारण हो, चाहे प्रोवोकेशन के कारण हो। कोई हत्या आत्मदाह या आत्महत्या होती है, कहीं न कहीं दुष्प्रेरण जरूर होता है, और ये सारी घटनाओं के पीछे इस तरीके की सारी सीक्वेंस जुड़ी हुई है। और इसका सीधा सीधा सा कारण है, खासतौर पर क्योंकि एक लंबी फहरिस्त है। कन्हैयालाल टेलर की नृशंस हत्या के बाद पहले भीलवाड़ा में आदर्श तापड़िया की हत्या हुई, चित्तौड़गढ़ में रतन सोनी की हुई, झालावाड़ में कृष्णा वाल्मीकि की हुई, अलवर में हरीश जाटव की और योगेश जाटव की हुई। इस तरीके से पूरे प्रदेश की शांति व्यवस्था पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है। हम लोग एक जिम्मेदार प्रतिपक्ष के नाते अनेक उपक्रमों के जरिए सरकार को चेताते रहे, सदन में भी और सदन के बाहर भी। लेकिन क्योंकि सरकार की नीयत में खोट है और सरकार ने इस तरीके का उपक्रम किया है कि अपराधों पर नकेल डालने की बजाय उन्होंने अपीजमेंट की पॉलिटिक्स शुरू की, तुष्टीकरण की राजनीति शुरू की। उसी कारण करौली की घटना हुई, उसी कारण जोधपुर की घटना हुई, उसी कारण भीलवाड़ा की घटना हुई, क्योंकि सरकार ने खुद ने तुष्टीकरण को प्रेशर दिया। उन्होंने पीएफआई में हिजाब के मसले में कोटा में पीएफआई को परमिशन दी और यहाँ हिंदू नववर्ष के रामनवमी के जुलूस को प्रतिबद्ध किया। पॉलिटॉक्स ब्यूरो जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।